गुरु चरणों में रहकर इस अल्प बुद्धि के द्वारा जो कुछ भी चिंतन के कण ग्रहण कर पा रही हूँ, वही गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगी। विषय चल रहा है नव तत्वों के संबंध में। नव तत्वों में जीव तत्व, अजीव तत्व और बंध तत्व, ये तीन अभी हमारे विषय हैं, जिनमें से जीव के विषय में आप सुन चुके हैं। अजीव के विषय में चर्चा चल रही है। अजीव हमने दो प्रकार का प्रभु ने फरमाया, रूपी अजीव और अरूपी अजीव। जो इंद्रियों से जाना जा सकता है वो रूपी अजीव है, जो इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता वो अरूपी अजीव है। या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो छद्मस्थों की दृष्टि में आ सकता है वो रूपी है। छद्मस्थ समझते हैं सभी? छद्म यानी अपूर्ण, जो अपूर्णता में स्थित है। आत्मा पूर्ण ज्ञान संपन्न है, लेकिन जब तक आत्मा का पूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक उसे क्या कहा? छद्मस्थ। तो छद्मस्थों की दृष्टि में जो आ सकता है वो रूपी है, और जो छद्मस्थ की दृष्टि में भी नहीं आ सकता, केवल सर्वज्ञों की दृष्टि में ही आ सकता है, वो अरूपी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छद्मस्थ की दृष्टि में आ भी नहीं सकती, लेकिन वो रूपी भी है। ऐसी कौन सी चीज़ है? परमाणु पुद्गल। बिल्कुल सही कहा। जो स्वाध्याय करते हैं उनको इस विषय में ज्ञान है। परमाणु पुद्गल यानी पुद्गल का सबसे छोटे से छोटा भाग, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वो परमाणु कोई भी छद्मस्थ नहीं देख सकता। सर्वज्ञ की दृष्टि में आ सकता है, लेकिन फिर भी वह रूपी है वो रूपी, लेकिन सर्वज्ञ उसे जान सकते हैं, वो इतना सूक्ष्म है। तो ये रूपी और अरूपी की बात है। अरूपी अजीव के अंदर हमने चार द्रव्यों को जाना। अरूपी अजीव कितने द्रव्य हैं? चार द्रव्य। कौन कौन से? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल। राजप्रश्नीय सूत्र के अंदर 10 चीजें प्रभु ने फरमाई हैं, जिन 10 चीजों को देखना किसी भी छद्मस्थ के लिए असंभव है। 10 चीजें ऐसी बताई जिन्हें कोई भी छद्मस्थ कभी देख नहीं सकता, जिनमें से धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, परमाणु पुद्गल, ये तो 5 चीजें अभी हमने जान ही ली। इसके बाद जीवास्तिकाय यानी देह से रहित, शरीर से रहित आत्मा किसी को दिखता है क्या? अभी आपके सामने यदि किसी के प्राण निकल जाएं तो हमें क्या दिखेगा? आत्मा को छद्मस्थ नहीं देख सकते, केवल ज्ञानी देख सकते हैं। उसके अलावा शब्द किसी को दिखता है? सुनता तो है लेकिन दिखता नहीं। गंध भी किसी को नहीं दिख सकती। वायु भी कोई नहीं देख सकता। और उसके अलावा 2 चीजें और कही कि कौन सा जीव इस जन्म में अपने कर्मों का अंत करेगा और कौन सा जीव कर्मों को बढ़ाएगा। 2 चीजें हैं। पहली बात, कौन सा जीव कर्मों की वृद्धि करेगा, और दूसरी बात, कौन सा जीव कर्मों का अंत करेगा। ये चीज भी कोई भी छद्मस्थ नहीं जान सकता। कभी कभी हम किसी की वर्तमान पर्याय को देखकर, किसी की वर्तमान स्थिति को देखकर उसको जज करने लगते हैं। अरे ये व्यक्ति तो इस प्रकार का है, इसका तो व्यवहार ऐसा, इसका आचार ऐसा, इसके विचार ऐसे, इसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, या इसका तो कभी कल्याण नहीं होगा।
हम उसकी प्रेजेंट टाइम को देखकर क्या करते हैं, उसे जज करना शुरू कर देते हैं, उसे मानने लगते हैं कि इसका तो ऐसा होने वाला है। लेकिन प्रभु परमात्मा केवल ज्ञानी क्या कहते हैं कि कोई भी छद्मस्त ये नहीं जान सकता कि उसकी अगली पर्याय क्या होने वाली है। हमें क्या पता कि कौन सा जीव हमसे पहले मुक्त होने वाला है। अर्जुन माली को देखकर कौन कह सकता था, एक जन्म में 6 महीने के अंदर, 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, 5 महीने 25 दिन और उसके अंदर 1141 मनुष्यों की हत्या। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने हो ऐसा करने वाला, आप उसे क्या कहेंगे? आप तो कह देंगे कि ये तो अभावी जीव है। 1 सेकंड में हमें लगता नहीं समय बोलने में, अरे ये तो 1 नंबर का अभावी है, अरे ये तो परम मिथ्यात्वी जीव है, अरे इसका तो कभी कल्याण ही नहीं होगा, प्रभु ना जाने इसको कितने जन्म मरण करने पड़ेंगे। अर्जुन माली को देखकर भी लोग ऐसा कह रहे थे, लेकिन वो अर्जुन माली कितने समय में मुक्त हो गया? 6 महीने में। जिन प्रभु महावीर के पास उसने संयम अंगीकार किया, उनसे भी पहले केवल मोक्ष को प्राप्त कर गया, सिद्धशिला पर जाकर अवस्थित हो गया। यानी कहने का मतलब कि कभी भी किसी व्यक्ति को देखकर हमें जज नहीं करना चाहिए। हमें उसको देखकर यदि करुणा आती है तो केवल इतना विचार करो कि प्रभु इस जीव को भी सद्बुद्धि मिले, इसको भी कल्याण का मार्ग मिले, इसको भी सन्मार्ग मिले। केवल अपनी तरफ से ये शुभ भावना भाएं, यानी कि ये 10 चीजें कोई भी छद्मस्त नहीं देख सकता। अब बात चली हमारी अरूपी अजीव के संबंध में। पहला द्रव्य हमने देखा धर्मास्तिकाय। धर्मास्तिकाय द्रव्य की दृष्टि से एक ही है। स्थानांग सूत्र के अंदर इन 5 द्रव्यों को 5-5 अपेक्षाओं से बताया गया। धर्मास्तिकाय पूरे लोक में एक ही द्रव्य है, उसका कोई टुकड़ा नहीं, कोई विभाजन नहीं। जहाँ तक धर्मास्तिकाय जाता है वहीं तक ये लोक है। जहाँ धर्मास्तिकाय का एंड है वहाँ पर लोक का भी अंत हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन कहाँ तक जाएगी? स्टेशन तक, जहाँ तक उसकी पटरी है। जैसे ही पटरी एंड हुई वैसे ही ट्रेन रुक जाएगी। एरोप्लेन जा रहा है, कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक उसका रूट सेट है। एरोप्लेन भी अपने रूट के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो जहाँ तक रूट सेट है वो वहाँ तक जाता है। ऐसा नहीं कि आप चाहो जब मर्जी, जैसे गाड़ी को मोड़ लिया वैसे एरोप्लेन को मोड़ दो, वैसा तो नहीं हो सकता। यानी हर चीज अपने एक निश्चित नियम तक, निश्चित मार्ग तक चलती है। धर्मास्तिकाय पूरे लोक में एक ही है और जहाँ तक धर्मास्तिकाय है उतने ही स्थान तक लोक का अस्तित्व है। उसके बाहर का जो एरिया है वो सब अलोक में आता है। इसीलिए क्षेत्र की दृष्टि से कहा लोक प्रमाण, यानी लोक तक है। आपने जिन्होंने 25 बोल याद किया है उन्होंने 20वें बोल में ये याद किया हुआ होगा। धर्मास्तिकाय द्रव्य से एक, क्षेत्र से लोक प्रमाण। हमने भी जब रटा था तब भी इतना समझ में नहीं आया था कि इसका मतलब क्या, बस रट लिया। लेकिन एक्चुअल में उसका मीनिंग ये है कि द्रव्य से वो एक है, टुकड़ा नहीं होता। क्षेत्र से सिर्फ लोक तक है, अलोक में नहीं जाता। काल की दृष्टि से कब शुरू हुआ? धर्मास्तिकाय को किसने बनाया? पता नहीं। किसी भगवान ने बनाया होगा, किसी ने नहीं बनाया। अगर किसी भगवान ने बनाया होता तो उस भगवान को भी तो किसी न किसी ने बनाया होता। ये तो कभी एंड होगा नहीं कि बीज पहले आया या वृक्ष पहले आया। अगर बीज पहले आया तो कौन से फल से आया? वो फल किस वृक्ष पर लगा, और वृक्ष पहले आया तो किस बीज से होगा? इसका कोई अंत नहीं है। इसी प्रकार से धर्मास्तिकाय भी अनादि और अनंत है, ना इसकी कभी शुरुआत है ना कभी इसका अंत होगा। उत्तराधियन सूत्र में भृगु पुरोहित और उसके पुत्रों की जब वार्ता आती है वहाँ पर एक बात आती है, नोइंदिया गेजा अमुत्त
भावा अमूर्त भावा विय होई निच्चो, अर्थात जितने भी अमूर्त भाव होते हैं, अमूर्त तो आप सभी समझ गए, अमूर्त भाव जितने भी होते हैं वो इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो सकते। नो इंद्रिय गेज अमूर्त भावा, यानी अमूर्त भाव इंद्रियों से जाने नहीं जा सकते। और अमूर्त भाव विय होई निच्चो, जितने भी अमूर्त भाव हैं वो सभी निश्चित रूप से नित्य ही होते हैं। नित्य मतलब शाश्वत, नित्य का मतलब हमेशा रहने वाले, कभी नष्ट ना होने वाले, यानी अमूर्त भाव इंद्रियों से जाना नहीं जाएगा और वो हमेशा सदा काल रहने वाला होगा। तो धर्मास्तिकाय भी काल की दृष्टि से अनादि है और अनंत है। भाव की दृष्टि से ना इसका वर्ण है, ना गंध है, ना रस है और ना ही स्पर्श है, ये तो अरूपी अमूर्त है। और गुण की दृष्टि से, गुण की दृष्टि से आपने सुन ही लिया, चलने में सहायता प्रदान करता है, पॉजिटिव ईथर है, यानी जब हम मूवमेंट करना चाहते हैं तो धर्मास्तिकाय हर समय हमारे लिए तैयार रहता है कि जब आपको गति करनी होगी मैं हर समय हाजिर हूँ। कितना भी करोड़ों रुपए देकर भी अगर कोई गुलाम रख लोगे ना, वो भी इधर से उधर समय कर सकता है, लेकिन ये धर्मास्तिकाय हमारा इतना बड़ा सहायक है कि आप जब चलना चाहो तब वो 24/7 हर समय तैयार रहता है, कभी मना नहीं करता। तो धर्मास्तिकाय पहला द्रव्य। दूसरा अधर्मास्तिकाय का भी ऐसे ही आता है। द्रव्य की दृष्टि से जितना धर्मास्तिकाय है उतना ही अधर्मास्तिकाय है, यानी असंख्यात प्रदेश है इसके भी। द्रव्य से एक, क्षेत्र से ये भी लोक प्रमाण है, काल से अनादि अनंत है, भाव से अरूपी अमूर्त है, सिर्फ इनके गुण में बदलाव आता है। गुण की दृष्टि से अधर्मास्तिकाय का गुण क्या है? रुकने में सहायक। जैसे आपको यहाँ पर बैठना है, अब चेयर है या ज़मीन है, अगर ये है तभी तो आप बैठ पा रहे हैं, अगर ये ना हो तो कहाँ बैठोगे? ये आपको ऐसा नहीं कि अगर आप खड़े होना चाहो तो आपको बैठा देगा, बैठाएगा नहीं, लेकिन अगर आप बैठना चाहते हो तो वो सहायक है। ट्रेन रुकना चाहती है तो स्टेशन सहायक है। इसी प्रकार से अधर्मास्तिकाय रुकने में सहायता करता है। तीसरा कहा आकाशास्तिकाय। द्रव्य की दृष्टि से आकाश भी एक है, क्षेत्र की दृष्टि से लोक और अलोक। सिर्फ एक आकाश ही ऐसा है जो लोक में भी है और लोक के बाहर अलोक में भी है, यानी लोकालोक प्रमाण। काल की दृष्टि से ये भी अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। भाव की दृष्टि से भाव यानी अरूपी है और अमूर्त है, वर्ण गंध रस स्पर्श इसमें नहीं है। गुण की दृष्टि से इसका गुण है स्थान देना, जगह देना, स्पेस देना। जहाँ जहाँ हमें जगह की ज़रूरत है वहाँ आकाशास्तिकाय हमें स्थान देता है। चौथा काल द्रव्य। काल द्रव्य कैसा है? द्रव्य की दृष्टि से काल, द्रव्य की दृष्टि से काल कैसा है? हाँ जी, द्रव्य की दृष्टि से काल अनंत है। काल एक नहीं, काल अनंत है, क्योंकि एक काल का समय दूसरे काल से मिलता नहीं, तो द्रव्य से काल अनंत है। क्षेत्र की दृष्टि से कल चर्चा आई थी, 28 द्वीप प्रमाण। जहाँ तक मनुष्य है वहाँ तक काल का अस्तित्व है। काल की दृष्टि से काल भी अनादि है। काल वैसे इसका इसमें आता है, काल की दृष्टि से एक समय है बस। काल पहले समय है, अगले समय दूसरा काल आएगा। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के साथ मिल नहीं सकता। भाव की दृष्टि से ये भी अरूपी अमूर्त है और गुण की दृष्टि से काल वर्तना लक्षण, यानी जो चीज़ नए से पुरानी होती है, जो चीज़ बदलती है
उसको हम काल के सहायता से जान सकते हैं, पता हमें चल सकता है। तो ये काल द्रव्य है। इसके बाद हमारा पुद्गलास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय की अब हमारी चर्चा चल रही है। पुद्गलास्तिकाय, पुद्गल क्या है? द्रव्य की दृष्टि से कितने पुद्गल हैं? अनंत अनंत पुद्गल हैं। अनंत वैरायटी वाले अनंत पुद्गल इस संसार में हैं। क्षेत्र की दृष्टि से पुद्गल, ये भी लोक प्रमाण है। लोक के बाहर कोई और द्रव्य है ही नहीं, केवल एक आकाश है। काल की दृष्टि से अनादि अनंत। पुद्गल तो नष्ट हो जाता है, पुद्गल तो नष्ट हो जाता है ना, सड़ना गलना नष्ट होना, पुद्गल का स्वभाव पर्याय बदलती है, इसकी फॉर्म चेंज होती है। पुद्गल नहीं नष्ट होता, कोई भी परमाणु कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। जितने पुद्गल इस संसार में हैं उतने के उतने ही रहेंगे। एक भी पुद्गल आज तक ना नष्ट हुआ है, ना होता है और ना ही कभी होगा। अनादि अनंत है। जब पुद्गल भी नष्ट नहीं हो सकता तो हम किसको कह सकते हैं कि ये चीज़ तो नाशवान है। नाशवान क्या है? सिर्फ पर्याय है, नाशवान पर्याय है। द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता। भाव की दृष्टि से पुद्गल कैसा है? वर्ण, गंध, रस और स्पर्श वाला है, यानी रूपी है और मूर्त है। ये पुद्गल एक अपनी अलग सत्ता बनाए हुए है। बाकी चार द्रव्य हमने देखे, उनमें तो समानता है। पुद्गल की अपनी सत्ता है कि तुम तो सब दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं दिखाई देता हूँ, मैं दुनिया में काम करता हूँ। ये पुद्गल का कहना, मतलब एकदम समझने के लिए कि पुद्गल कहता है मैं ही सब कुछ करता हूँ, क्योंकि पुद्गल दिखाई देता है। इसीलिए हमें क्या लगता है, ये पुद्गल संसार ही बढ़िया है, ये पौद्गलिक जगत ही अच्छा है, क्योंकि ये सब कुछ तो हमें दिखता है, इसीलिए हमें अच्छा भी यही लगता है। किसी को आत्मा अच्छी लगती है या संसार अच्छा लगता है? हाँ जी, अच्छा क्या लगता है? आत्मा तो महाराज दिखती नहीं, आत्मा क्या अच्छी लगती है? अच्छा तो हमें वही लगेगा जो हमें दिखेगा। ये संसार देखो कितनी बढ़िया चकाचौंध है, यहाँ पर यही तो अच्छा लगता है। जिसमें तो आत्मा तो बड़ा बोरिंग है, आत्मा तो बड़ा नीरस है, ये क्या अच्छा लगेगा? लगता है ना। रस तो आता है। रस किस में आता है? यहाँ का उत्तर आपका अलग होगा, घर का उत्तर अलग होगा। यहाँ आप नहीं महाराज, आनंद तो आत्मा में ही है। आनंद किस में है? आनंद तो आत्मा में ही है। और अगर आपको कहो कि 1 घंटा चलो और बैठ जाओ, चलो आत्मा का आनंद लेते हैं, महाराज घर के काम कौन करेगा? आनंद है यहाँ, लेकिन लगता कहाँ है? लगता वहाँ है, क्योंकि अभी हमें पहचान नहीं हुई। हम द्रव्यों को क्यों जान रहे हैं? ताकि हमें पहचान हो कि इसके अंदर से मेरा कौन सा है। मुझे अपने वाले में रस लेना है ना। अगर दूसरे के मकान में, दूसरे की प्रॉपर्टी में रस लोगे तो आपको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? आपको ज़्यादा पता, हमें इतना नहीं पता। अगर दूसरे की चीज़ में रस लोगे, उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, दूसरे की प्रॉपर्टी है तो क्या कहेगा? आपको कंप्लेन लिखवाएगा, भाई इसकी नज़र तो मेरी प्रॉपर्टी पर है और हमने किसकी प्रॉपर्टी पे अधिकार कर लिया? किसकी प्रॉपर्टी पे किया? दूसरे की है। नहीं, मेरा शरीर है, दूसरे का कैसे है? मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा घर, मेरा मकान, सब कुछ मेरा तो है, दूसरे का कैसे हुआ? यही तो बात है। जब तक मेरा छूटेगा नहीं तब तक मेरा मिलेगा नहीं। जब तक ये मेरा छूटेगा नहीं तब तक मेरा मिलेगा नहीं। मेरे को पाने के लिए मेरे को छोड़ना पड़ेगा। यानी ये जो झूठा मेरा है ना, उस दुनिया से बाहर निकलेंगे तो अपना सच्ची वाला जो मेरा है, वास्तविक जो मेरा है, वो हमें मिलेगा। अभी आप सोचते हैं कि महाराज आत्मा के दर्शन ही नहीं होते, ध्यान भी करते हैं, लगता ही नहीं, आत्मा दिखता ही नहीं। दिखेगा कैसे?
दिखेगा कैसे? उपयोग तो एक जगह लगेगा। अगर हमने अपना उपयोग संसार में लगाया, पुद्गल में लगाया, तो उस उपयोग से आत्मा कैसे दिख जाएगा? अगर आपका मुख पूरब की तरफ है तो पश्चिम दिशा में होने वाली चीजें कैसे दिखेंगी आपको? दिखेगी कब? जब उसकी तरफ हमारा मुख होगा। अभी हम चाहते हैं कि सूर्य के दर्शन हो जाए दिन निकलते के साथ ही, और हमने मुख किधर कर रखा है? पश्चिम दिशा में। सुनी थी ना गुरु जी महाराज से गाथा भक्तामर स्तोत्र की, सूरज को जन्म देने वाली दिशा कौन सी है? पूरब है। और हमने मुख किस पर किया? और दर्शन किसके करना चाहते हैं? सूर्य के। हो सकते हैं, ये तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा, लेकिन हमारी हालत यही है। हमने मुख तो किया संसार की तरफ, पुद्गल की तरफ। हम चाहते हैं दर्शन आत्मा के हो जाए। कैसे होंगे? पुद्गल के अंदर तो आत्मा है ही नहीं, ये जड़ फट्टा है, ये कुर्सी है, इसके अंदर क्या आपको आत्मा मिल जाएगी? ये मकान है, दुकान है, धन है, कितना भी उसमें आपको सुख लगे, लेकिन क्या आत्मा उसमें मिलेगी? इसमें नहीं मिलेगी, उसमें है ही नहीं। जिसमें है नहीं उसमें मिल नहीं सकती। तो मतलब क्या कि पुद्गल की अपनी सत्ता है, उसमें वर्ण है, गंध है, रस है और स्पर्श है, लेकिन उसका गुण क्या है? मिलना और जुड़ना, संयोग और वियोग। जो पहले ही धोखेबाज है वो आपको शाश्वत होने का एहसास कैसे करवा सकता है? पुद्गल ने तो अपना गुण ही बता दिया कि मैं मिलूंगा भी और बिछड़ूंगा भी। अगर उसने पहले ही कह दिया और फिर भी हम कहते कि नहीं मैं तो इसको संभाल कर रखूंगा, रहेगा क्या वो? वो तो आपको आने से पहले ही कहता है कि मेरे ऊपर विश्वास मत करना, मेरा तो गुण ही यही है, आऊंगा भी और ना बताकर आऊंगा, ना बताकर जाऊंगा। तो फिर उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? यानी ये पुद्गलास्तिकाय है। पुद्गलास्तिकाय गुण की दृष्टि से जिसमें संयोग भी है और जिसमें वियोग भी है, जिसमें मिलना भी है, जिसमें बिछुड़ना भी है। अलग अलग इसके प्रदेश आपस में मिल भी सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, और सदा काल कोई भी प्रदेश आपस में मिलकर नहीं रहते। ये संसार का नियम है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये ब्रह्मांडीय सत्य है कि कोई भी प्रदेश आपस में अनंत काल के लिए मिलकर कभी भी नहीं रह सकते। वो अलग होंगे ही होंगे। इंसान भी कितना भी पुरुषार्थ करे, जब यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो अलग नहीं होंगे ही होंगे, तो हमारे पास कैसे वो शाश्वत रह सकते हैं? तो बात पुद्गलास्तिकाय के अंदर हमारी क्या चल रही है कि पुद्गल की अलग अलग प्रकार की वर्गनाएं होती हैं। कल हमने कितनी वर्गनाओं पर बात की थी? 8 प्रकार की वर्गनाएं, जिनमें पहली वर्गना औदारिक वर्गना। हमारा ये जो मनुष्य और त्रियंच का शरीर है ये औदारिक पुद्गलों से बना हुआ है। औदारिक यानी उदार, स्थूल पुद्गल। स्थूल पुद्गल जो हमें दिखने में आ रही हैं, जो हमें जानने में आ रही हैं, जो जिस शरीर के अंदर हाड़ है, मांस है, हड्डी है, मज्जा है, उस शरीर को औदारिक शरीर कहा जाता है। मनुष्य और त्रियंचों का शरीर औदारिक शरीर है, और इसको बनाने के लिए औदारिक वर्गना के पुद्गलों की जरूरत पड़ती है। नारकी और देवताओं का शरीर वैक्रिय शरीर है, यानी जो विक्रिया करता है, जो जिसमें बदलाव होते हैं, जिसमें चेंजेस होते हैं, वो वैक्रिय शरीर वैक्रिय वर्गना के पुद्गलों से बनता है। आहारक शरीर जो आज के समय में नहीं होता, लेकिन 14 पूर्वधारी मुनि को आहारक शरीर की लब्धि हो सकती है। जब उन्हें कोई प्रश्न का उत्तर देना हो तब वे अपने शरीर से एक हाथ का पुतला निकालते हैं जो स्फटिक जैसा पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। वो जाता है प्रभु के पास और उत्तर लेकर वापस आ जाता है। उसको आहारक शरीर कहते हैं। वो आहारक शरीर किससे बनता है? आहारक वर्गना के पुद्गलों से।
चौथी तेजस वर्गना के पुद्गल, यानी जो हमारे पास तेजस शरीर है जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, वो तेजस वर्गना के पुद्गल से बना है। उसके बाद कार्मण वर्गना, कार्मण वर्गना की हमारी चर्चा है यहाँ पर मुख्य रूप से। इसके अलावा मन वर्गना के पुद्गल, यानी जिससे मन में सोचने विचारने की शक्ति आती है। वचन वर्गना के पुद्गल या भाषा वर्गना, जिससे हम बोलते हैं। और श्वासोच्छ्वास वर्गना, जिससे श्वास लेने और छोड़ने की हमें शक्ति मिलती है, या ये कहें कि जिनके द्वारा, जिनके माध्यम से श्वास लिया और छोड़ा जाता है। अब इनमें मुख्य है कार्मण वर्गना। इस संसार के अंदर जो कार्मण वर्गना के पुद्गल ठसाठस भरे हुए हैं, आपको दिखते हैं? कोई नहीं दिखते, दिखाई नहीं देते। जैसे हमने कहा था ना कि वाईफाई की रेंज नहीं दिखती, वैसे ही कार्मण वर्गना के पुद्गल भी दिखाई तो नहीं देते, लेकिन इनके अंदर इतनी पावर है कि जैसे ही जीव ने कोई भी भाव किया, जैसे ही हमने जीव आत्मा ने कोई भी भाव किया, शुभ का भाव किया या अशुभ का भाव, ये इतने अलर्ट रहते हैं, वैसे ही ये तुरंत आकर आत्मा के साथ बंध जाते हैं, चिपक जाते हैं। जीव प्रदेशों का कर्म प्रदेशों के साथ परस्पर एकीभूत होना कर्म का बंध कहलाता है। जीव प्रदेश यानी जीवात्मा के, कर्म प्रदेश यानी कार्मण वर्गना के, इन दोनों प्रदेशों का आपस में मिलना, उसका नाम क्या है? कर्म का बंध, कर्म की बंध अवस्था। अब आप कहेंगे कि पुद्गल तो ज्ञान नहीं है, पुद्गल के अंदर, पुद्गल में ज्ञान है क्या? ज्ञान तो नहीं, फिर उसको कैसे पता चलता है कि मुझे इसके साथ जाकर बंधना है? पुद्गल में ज्ञान नहीं, समझ नहीं, फिर उसके अंदर ऐसी पावर कैसे आ गई कि उसे किस जीव के साथ कितना जाकर बंधना है उसे पता चल जाए। जैसे एक मैग्नेट और आयरन, मैग्नेट होती है और लोहा होता है, दोनों क्या है? सजीव है या निर्जीव? निर्जीव है, अजीव है, जड़ है, किसी में ज्ञान तो नहीं, लेकिन आपने यहाँ पर एक मैग्नेट का टुकड़ा रख दिया, एक यहाँ पर आपने लोहे का टुकड़ा रख दिया, आपको कहना पड़ेगा क्या दोनों को आपस में मिलाओ? क्या होगा? मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट को ये किसने सिखाया कि उसे लोहे को अट्रैक्ट करना है? अगर आपने वहाँ प्लास्टिक रख दिया तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसमें वो पावर कहाँ से आई? जैसे मैग्नेट के अंदर नेचुरल पावर है लोहे को अट्रैक्ट करने की, इसी प्रकार से जीव के भावों में और उन कार्मण वर्गना के पुद्गलों में ये पावर है कि जैसे ही जीव के भाव होंगे वैसे ही वो आकर बंध जाएंगे। ये प्रोसेस सेम ऐसे ही होती है जैसे हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं। वाईफाई को कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं कि मुझे किसके मोबाइल में जाकर जुड़ना है, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, वाईफाई का नाम सर्च किया, उसमें पासवर्ड कनेक्ट किया, उसकी रेंजेस क्या होंगी? अपने आप आकर आपके मोबाइल में कनेक्ट हो जाएंगी। वो किसने सिखाया? कैसे पता चला? किसी ने बताया तो नहीं, किसी ने सिखाया तो नहीं, लेकिन ये पुद्गल की अपनी पावर है, ये उसकी अपनी शक्ति है। लेकिन पासवर्ड सही होना चाहिए, पासवर्ड गलत हुआ तो होगा नहीं कनेक्ट। अगर किसी और नाम के वाईफाई में वो पासवर्ड डाल दिया तो होगा क्या कनेक्ट? कर्मों की वजह करके मिलता है। हाँ जी, जैसे जीव ने कर्म कर रहे हैं, पुद्गल का और कार्मण का, वैसे ही अट्रैक्शन होगी। कार्मण पुद्गलों का और जीव का ऐसा ही अट्रैक्शन है। अब अट्रैक्शन में उनका तो जैसे कुदरत की तरफ से अपने आप ये बनाया हुआ है। कुदरत मतलब वो यही समझना है ना हमें कि इसमें भी कुदरती ये पावर है, ये कुदरती शक्ति उन कार्मण पुद्गलों के अंदर है। अब यहाँ पर तो और औदारिक बाकी सातों वर्गना भी हैं, लेकिन वो तो अट्रैक्ट होती नहीं। अगर सिर्फ पुद्गल की ये पावर हो तो वो भी हमसे अट्रैक्ट हो, लेकिन ये स्पेशल पावर के कार्मण पुद्गल हैं जो हमसे अट्रैक्ट होंगे।
जैसे मैग्नेट और लोहे में ही वो शक्ति है, वैसे ही जीव के भावों में और कार्बन पुद्गल में ये शक्ति होती है कि वो अट्रैक्ट होते हैं। अब वो भी कितने अट्रैक्ट होने हैं, ज़्यादा आने हैं या कम आने हैं, कब आने हैं, कितने आने हैं, कैसे आने हैं, वो सारी प्रोसेस भी जीव के भावों के अनुसार उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमने जब भी कोई भी भाव किया तो कार्बन पुद्गल तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन होने चाहिए जीव के भाव। हाँ जी, मन वचन काया मतलब किसी की भी हलचल हो, मन वचन काया, योग हो कषाय हो। अभी आगे हमारा ये विषय चलेगा इसमें कि ये जो भाव, अभी तो हमने ये जाना कि कार्बन पुद्गलों में ये शक्ति है कि हमारे भावों से जुड़कर आकर बंधते हैं, लेकिन उन पुद्गलों में हमारे ऐसे कौन से भाव होते हैं जिनसे ये पुद्गल आते हैं। पहला तो हम कहते हैं योग और कषाय। कषाय के भाव होंगे और योग यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति होगी, तो कर्म आएगा ही आएगा। आपने किसी का अच्छा करने का विचार किया तो भी कर्म आएगा, बुरा करने का विचार किया तो भी आएगा, लेकिन उसमें इंटेंसिटी कैसे कितनी बढ़नी है वो आगे की हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझना है कि जब तक हमारे ये पौद्गलिक भाव हैं, पौद्गलिक भाव, आत्म स्वभाव नहीं, मूल बात यहाँ पर ये है कि पौद्गलिक कर्म को अट्रैक्ट कौन से करते हैं, पौद्गलिक भाव, पुद्गल के विषय के भाव, संस्कार के भाव। अगर आप आत्मचिंतन में चले गए, आत्मा में खो गए, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो कर्म को लेकर नहीं आएगा। वो तो सिद्धों के भी हैं, पर सिद्धों के पास तो कार्बन पुद्गल जाते नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव आत्मभाव है। हमारे भाव पुद्गल से जुड़े हुए हैं, जितने भी पुद्गल से जुड़े हुए भाव होंगे वो पुद्गल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। उसको कहते हैं कर्म की बंध अवस्था। ये है बंध, और इस बंध में किन किन भावों से होती है, कितनी इंटेंसिटी का होता है और कैसे होता है, कैसे हम इसे रोक सकते हैं, ये सारा वर्णन कल आप आएंगे। जैसा अवसर होगा सुनने से ज्ञात होगा। यहीं पर आज के लिए हम अपने विषय को विराम देते हैं। ओम शांति, ओम शांति।